Revisiting irrational numbers in your NCERT, please. In class 9th हमने पढ़ा था S is an irrational number underlined if it cannot be written in the form of क्या P by Q, where P and Q are क्या integers and Q is not equal to 0. हमें पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होता है, सीखा था रैशनल नंबर. व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या P upon Q. जिसको नहीं कर सकते एक्सप्रेस P upon Q की फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं? इरैशनल. एग्जांपल्स आर अंडरलाइन. √2, √3, √15 पाई दिस एंड दिस. चलिए जी, ये पाई इरैशनल क्यों है? रेजर हैंड. रैशनल होना चाहिए था ना वैसे तो. पाई दैट इज 22/7 ये रैशनल होना चाहिए था, ये इरैशनल लिख दिया किताब वालों ने. शायद मिस प्रिंटिंग हो या 9वीं कक्षा की किताब में भी पढ़ा हो. 22/7 की क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है, 22/7 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 3.14 समथिंग 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 समथिंग. इट इज क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हेंस इट इज इरैशनल नंबर. जैसे कि स्क्रीन पर 10, 111, 111, 410 डॉट 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 डॉट, ये सारे ये है क्या? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज क्या? इरैशनल नंबर. हमें पता है कि √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √15 भी इरैशनल है. तो अब हम सीखेंगे कि √2 को इरैशनल कैसे प्रूव करते हैं. क्या आएगा क्वेश्चन? प्रूव दैट √2 इज इरैशनल नंबर. बस स्क्रीन पे समझेंगे, डोंट वरी. थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा. थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, डोंट वरी. स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सोल्यूशन आपके पास है, किताब में लिखा है. डन. चलिए जी, हमें बोला गया प्रूव दैट √2 इज क्या? आवाज नहीं आई. इरैशनल नंबर. तो हमने एज्यूम किया उसका उल्टा. क्या? लेट अस एज्यूम दैट √2 इज क्या? रैशनल. कोई भी रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ क्या? P by Q, या यहां पे ले लिया R upon S. R upon S, ठीक है, वेयर R and S बोथ आर क्या? इंटीजर्स. बोथ आर क्या? इंटीजर्स. ठीक है, स्क्रीन पे देखना है, किताब में लिखा है आपकी. ठीक है केशव भाई, डोंट वरी, लिखा है सब. जब लिखने की बारी आएगी डोंट वरी. आगे चलते हैं. सपोज दैट, तो हमने ये ज्यूम कर लिया ये R upon S की फॉर्म में. इज इट क्लियर यहां तक? तो मतलब ये क्या है? रैशनल या इरैशनल? रेज ऑन हैंड. तो यहां से हमें क्या सीखा कि √2 क्या है? रैशनल या इरैशनल? अब बोलो. रैशनल. क्यों? क्योंकि हमने उसे R upon S की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए वो रैशनल है. एक्चुअली में क्या है? इरैशनल. आगे चलते हैं. सपोज R and S हैव क्या? कॉमन फैक्टर. हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड बाय अ क्या? कॉमन फैक्टर टू गेट. अब चलते हैं आगे. सपोज 4/6 इनका कोई कॉमन फैक्टर है? यस और नो? रेज योर हैंड. 2. तो इसको 2 से मैं कैंसिल कर दिया. कैंसिल किया, क्या है? 2/3. 2/3. इज दैट क्लियर? 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? आवाज नहीं आई. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये दोनों क्या है? को प्राइम है. क्या है? को प्राइम है. जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम. अगेन क्लास 9 एनसीईआरटी में पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में. तो हमने एज्यूम कर लिया √2 क्या है? A upon B है, वेयर A and B आर क्या? को प्राइम. यहां समझ आई? पहले हमने उसे एज्यूम किया किसकी फॉर्म में है? वो R upon S. और R over S के अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने उसे कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लिया. कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ गया कि वो A upon B की फॉर्म में है, जो A और B क्या है? को प्राइम है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक, चलिए जी आगे करते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम दिस इक्वेशन? रेज योर हैंड. अपनी किताब मत देखना अगर समझना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम दिस इक्वेशन? रेज योर हैंड प्लीज. A की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ कुछ मल्टीप्लाई इधर कुछ ऐसे कर दो, अपने आप पता चल जाएगा. यस मन्नत राणा. √2 इंटू बी कह रही जी. ए की वैल्यू क्या आई? √2 इंटू बी. चलो जी, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं. क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. इसका स्क्वायर करते हैं. पहले तो बी का स्क्वायर किया, रिजल्ट क्या आएगा? अब बोलो. बी स्क्वायर आएगा. √2 का स्क्वायर करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा? अब बोलो. 2. ए का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा? वेरी गुड. तो हमारे पास आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. किसको समझ आया? वेरी गुड. स्क्रीन पे समझोगे तो समझ में आएगा, किताब नहीं देखना. Therefore, अब यहां से कुछ सीखना है आपने. Therefore 2 डिवाइड्स क्या? a स्क्वायर. Therefore 2 डिवाइड्स क्या? a स्क्वायर. ये समझना है आप. अब स्क्वायर लिया है मैंने, तो 4, 9, 16, 25 ये सब क्या है? किसी के स्क्वायर हैं. देखिए समझ आता है?
ए स्क्वायर के एग्जाम्पल्स है, मैंने कुछ भी लिए, ठीक है। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर में कौन कौन सा आएगा, रेज योर हैंड, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 उसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। बोलो जी, क्या क्या आएगा अब बोलो। 4, 16 एंड 36, 9 और 25 नहीं आ सकता क्योंकि 2 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। और यहां से हमने क्या सीखा था, 2 मतलब सपोज ये जो 16 है, 16 ये कोई भी ले लो, आपने कौन सा लिया, 4, 16 और एक 36, इन तीनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि 2 डिवाइड ए स्क्वायर है, इसलिए 2 विल ऑल्सो डिवाइड क्या, ए। वो सीखते हैं। अगर आपने बोला था ए स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, रेज योर हैंड, ए स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अब बोलो। 4, 16 या 36। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 4, 16 या 36 है, तो ए की वैल्यू, रेज योर हैंड, क्या क्या हो सकती है, ए की वैल्यू, अब बोलो। 2, 2, 4, 6 आया। ए की वैल्यू क्या आई, 2, 4 और 6। किसको समझ आया तक, वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्योंकि इसका मतलब, क्योंकि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 2 ए को भी डिवाइड कर सकता है। 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ए की हम वैल्यू ले लेते हैं कुछ, क्या, वी कैन राइट इट एज ए इक्वल टू क्या, 2c। ए को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का मल्टीपल है। कुछ समझ में आया क्या, थोड़ा सा मुश्किल, दोबारा से करते हैं। ये क्या है, ये किसकी वैल्यूज हैं, रेज योर हैंड, ए की या ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की। ये किसकी वैल्यूज है, ए की या ए स्क्वायर की, ए की। तो इस ए की वैल्यू को मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखना है, कैसे लिखूंगा, रेज योर हैंड। इस ए की वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखना है, कैसे लिखूंगा, इस ए की वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखना है, कैसे लिखूंगा। अब पहली वैल्यू को क्या लिखूं, 2 इंटू, दूसरी वैल्यू 2 इंटू, तीसरी वैल्यू 2 इंटू, मतलब ए को 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, सी। ए को क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय सी। किसको समझ आया ये, 2 मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या है, सम इंटीजर, एनी इंटीजर। एनी डाउट स्टिल है, एनी इंटीजर। फिनिश का डाउट, यस गो हेड समर, दोबारा समझते हैं, लो जी। ये किसकी वैल्यूज हैं, आवाज नहीं, ये किसकी वैल्यूज हैं, ए स्क्वायर। इसमें से एलिजिबल वैल्यूज कौन सी है, एलिजिबल कौन सी, 4, 16 और 36। क्योंकि ये एक स्क्वायर की वैल्यूज हैं, इसलिए ए की वैल्यू उसका अंडर रूट करनी है, तो क्या आएगा, 4 का 2, 16 का 4, 36 का 6। ये तीनों किसकी, वाइट वाली किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर या ए की, ए की। क्योंकि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ए को भी 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। अब ए की वैल्यूज ये हैं, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ए की वैल्यू है, ये इसको क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको इन सबको कॉमन वे में कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय सी, 2 मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर। यस सुमर, योर टर्न। नहीं समझ आया, 2 क्यों लेना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी 2 अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। 2 का सीक्रेट बाकी है दोस्त, आगे चलते हैं। 2, 4 यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। ए की क्या वैल्यू आई, ए इज इक्वल 2 टाइम्स क्या, इस 2c को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 2c को उठाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2c का क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड। 2c को, येलो वाले को उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2c का क्या करना है, अब बोलो, होल स्क्वायर। वो क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर। किसको समझ आया, 4c स्क्वायर, नहीं समझ आया। 2c, 2c, 2c को यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है पुत्र, ठीक है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो, 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4c स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल किया, क्या आया, 2। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2c स्क्वायर। यहां तक इसको समझ में आया, 2c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर डिवाइड हो सकता है किससे, रेज योर हैंड, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है, या 2 किसका फैक्टर है, या 2 डिवाइड्स किसको, जैसे यहां नहीं सीखा था, यहां सीखा था 2b स्क्वायर, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू इतना। तो हमने यहां सीखा था क्या, 2 डिवाइड्स क्या, ए स्क्वायर। तो यहां से क्या सीखेंगे, 2 डिवाइड्स क्या, अब बोलो, 2 डिवाइड्स क्या, बी, 2 डिवाइड्स क्या, बी स्क्वायर। किसको समझ में, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, समझ आया, दोबारा सीखते हैं। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर आ गई अब हमारे पास।
जब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर है तो 2 किसी और को भी डिवाइड करेगा, जैसे अभी सिखाया था यहाँ पे, वो क्या आंसर आएगा? रेज हैंड। क्योंकि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर है इसलिए 2 डिवाइड्स ऑल्सो दिस, क्योंकि 2 डिवाइड बी स्क्वायर इसलिए 2 विल ऑल्सो डिवाइड किसको? अब बोलो, बी को, इसलिए 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। दोबारा सीखते हैं, यहां हमने सीखा था 2 डिवाइड ए स्क्वायर, देखा था, क्योंकि 2 एक ए स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए 2 को ए का भी फैक्टर होना पड़ेगा। अब यहां हमने क्या सीखा कि 2 बी स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए 2 को बी का भी फैक्टर होना पड़ेगा। सिमिलर, बिल्कुल सेम। आगे चलते हैं। यहां से एक चीज पता चली, क्या? ए एंड बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। रेज़ योर हैंड, कौन सा? अब बोलो। 2, लेकिन हमने पहले एज्यूम किया था वो दोनों क्या हैं? को प्राइम। को प्राइम मतलब उनका कोई भी अलग फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा कि ए एंड बी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, लेकिन उन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता था अदर देन 1, जो हमने को प्राइम लिया था। इसलिए जो हमारी एजम्पशन थी, क्या? रूट टू इज रैशनल, वो गलत है। हमने गलत एज्यूम करके चले थे, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए हेंस रूट टू क्या है? इररैशनल। रूट टू क्या है? इररैशनल। किसको समझ आया? यहाँ पे थे, प्रूव कर रहे हैं किसको? रूट टू को। ठीक है, लेट अंडर टू इज रैशनल, दैट इज ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are co-prime। पहले ही लिख लिया हमने, p and q are integers and q is क्या? नॉट इक्वल टू 0। 3 चीजें लिखनी है आप हमेशा। को प्राइम होने चाहिए। हम कटिंग कुटिंग वाला स्टेप छोड़ दिया हमने, समझ आया? कटिंग वाला छोड़ के हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो को प्राइम है। ठीक है, वहीं से आगे चल रहे हैं। ठीक है, चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप। therefore रूट टू इज इक्वल टू क्या? p बाय q। बोलना पड़ेगा वरना खुद लिख लेना। हाँ, p क्या, रूट टू क्या है? नेक्स्ट स्टेप, रेज योर हैंड। therefore रूट टू q इक्वल टू p। नेक्स्ट स्टेप, रेज योर हैंड। अब बोलो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रूट टू क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। देयरफॉर क्या आ गया? 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? p स्क्वायर। साइड पे एग्जांपल लिखने हैं, 4, 9, 16, 25 और क्या था? 36। इसमें टिक किसको करना है? 2, 16, 36। आगे बैठे, चश्मा लगा हुआ है। हाँ बता। 4, 16 और 36 ये एलिजिबल वैल्यूज हैं किसकी? पी स्क्वायर की। ये पेपर में नहीं लिखना, तुम्हारे ब्रेन के लिए जरूरी है। हाँ, therefore so 2 is the factor of p square, therefore 2 is also a factor of p। p की वैल्यूज क्या लिखेंगे साइड पे? 2, 6, 6, 2, 4, डाउट यहां तक पूछ, 2, 4, 6। ठीक है, therefore क्योंकि 2 is also a factor of p, इसलिए p is equal to, p can be written as 2 times c, a जो मर्जी मान लो, c ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 using 1 and 2 lambda। इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सेकंड को उठा के 1 में प्लेस करना है। इंग्लिश थोड़ी ठीक से लिखो यार, तुम लोग अव्वल बच्चे हो, अव्वल स्कूलों में पढ़ते हो। ठीक है, उसको उठा के उसमें डाला, क्या आएगा जी? बोलते नहीं जान। 2q स्क्वायर इज इक्वल, गुड बेटा जी, 2c होल स्क्वायर, जंप नहीं करना स्टेप। 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से कैंसिल किया, 2 आया, देयरफॉर q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? q स्क्वायर। देयरफॉर 2 is also a factor of क्या? q। Therefore, p and q both have a common factor 2।
Therefore, P and Q have a common factor 2, and hence P and Q are not co-prime. That contradicts our assumption that P and Q were co-prime. Next line में. Therefore, root 2 is not rational. Root 2 is an irrational number.